दोस्तों आपको पता है कि यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन है या फिर कहें कि करेक्शन विंडो जो ओपन होने वाला था वो हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर आपने आगे पीछे भगा के देखने की कोशिश की तो आपका फॉर्म जो है आप गलत तरीके से अगर सबमिट करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले इस वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है, उसके बाद आप सबमिट करिएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, हर स्टेप पे अपना उसका एक फाइनल सबमिट इस बार बनाया गया है। मैंने फॉर्म को बहुत अच्छे ही तरीके से इस बार सब कुछ देखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो रिव्यू करने का रिव्यू भी आप साथ में करते चलिएगा, अगर जिसका फॉर्म सही है वो भी, और जिसका गलत हुआ है वो मेरे साथ देखते चलिएगा। जहां पे आपकी गलती हुई होगी उसको आप लोग करेक्ट करिएगा, बाकी जो फील्ड है उनको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़। तो आपको पता है कि हम लोगों ने जब यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो हमको 3 स्टेप से गुजरना पड़ा था, ठीक है। पहला तो ओटीआर प्रोफाइल या आईडी अगर नहीं थी तो हम लोगों ने बनाया, और पहले से थी तो हम लोगों ने ये ओटीआर डैशबोर्ड अपडेट किया जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाली थी। हालांकि ये सब हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं इंक्लूडेड था। इसके बाद से रियल जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो हमने यहाँ से भरना स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्ट पार्ट 1 भरा, फिर पार्ट 2 भरा जिसमें हम लोगों ने डेटा ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अभी दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आपने पार्ट 4 तक कंप्लीट करते हुए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट किया था। तो इस बार जो यूपीएससी ने क्या क्या किया है चेंजेस अपने करेक्शन में, वो हम आप लोग को यहाँ पर बताएंगे। देखिए, अगर आपको अपना ओटीआर प्रोफाइल एडिट करना है तो उसमें भी आप कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार यूपीएससी ने अलाउ किया है, हालांकि पिछले साल ये नहीं था लेकिन इस बार अलाउ किया गया है, और उसका एक पहले से नोटिफिकेशन यूपीएससी ने दे दिया था। तो जो कुछ माइनर जो चेंजेस हैं उसमें आप कर सकते हैं, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद ओटीआर डैशबोर्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी है ये फिर से चेंज हो जा रही हैं, ठीक है। तो इनको चेंज करना भी सिखाऊंगा। उसके बाद से इसमें मैं रियल वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था यूपीएससी के लिए उसको भी हम लोग चलेंगे और पार्ट बाय पार्ट सब में चल के देखेंगे कि कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये तीनों चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट की तरह से है। अगर आप इधर उधर करके फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि ये पहले भी था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता देना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन है इसको आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अपडेट करने से पहले प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने ओटीआर आईडी, ठीक है, ओटीआर आईडी में कुछ एडिट करना है तो पहले वहां पर एडिट करके आइए, तब जाकर के यहां पर एडिट करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे ओटीआर आईडी बनाते समय, अगर उसमें आप अपडेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी अपडेशन रिक्वायर्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को अगर अपना ओटीआर प्रोफाइल एडिट करना है, ठीक है, ओटीआर प्रोफाइल, तो पहले उसको एडिट करिए। हालांकि ओटीआर में सबको एडिट करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसका पहले ही यूपीएससी ने अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था कि क्या क्या आप ओटीआर में भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वहां पर देख लेते हैं कि अगर ओटीआर में आपको चेंजेस करने हैं तो वहां चलिए, और नहीं अगर चलना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग उसको देख लीजिए एक बार कि कैसे चेंज कर सकते हैं ओटीआर में भी, ठीक है। यहां पर जाएंगे, एडिट ओटीआर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और यहां पर अगर मुझे ओटीआर में चेंजेस करने हैं तो यहां पर मैं क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये सारा डाटा मुझे ओटीआर के सामने जो है वो खुल के आ जाएगा। देखिए, हम लोग जब ओटीआर बनाते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ओटीआर का इंफॉर्मेशन देते समय जब हमने आईडी बनाई थी उस समय आपसे गलती हुई थी तो आप वहां पर उसको यहां पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक ही बार के लिए दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार ही आपको एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने कभी नेम चेंजेस किए हैं तो यहां पर आप लोग को पहले एडिट पे क्लिक करेंगे तब ये बॉक्स जो है एडिटेबल होगा, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये बॉक्स एडिटेबल हो जाएगा। अभी मैं यहां पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए आ गया, खुल गया। अब मैं यहां से यस या नो चूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे बॉक्सेस के सामने अगर जिसमें भी आपको एडिट करना है तो उसको आप लोग बेहिचक आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ध्यान देंगे कि अगर आप मेल से फीमेल में जब जाते हैं, आपको पता है कि फीमेल जो कैंडिडेट होती हैं उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं लगता है, ठीक है, मेल का ही सिर्फ लगता है। तो यहां पर लिखा है फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो अगर किसी ने गलती से फीमेल बन के और अपना मेल बन के फीस जमा कर दिया था और फीमेल वो थी,
तो अब उसका फीस रिफंड नहीं होगा, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इन केस द चेंज इन जेंडर फॉर फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर यू हैव टू पे द प्रिस्क्राइब फीस, मतलब वो अगर ले लिए हैं तो वो नहीं देंगे आपको, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो आपको आगे चल के फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर ये 100 रुपये के चक्कर में किसी ने ऐसा किया होगा तो वो यहाँ पर देख लेगा अपना, ठीक है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है कि बिना फीस दिए कोई आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। ये लूप होल स्टार्ट ना कर दें आप लोग, इसलिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ये। तो यहाँ पर बोर्ड ऑप्शन का आप भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सिंपली यहाँ से हट जाइएगा। यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एक अटेम्प्ट मिला था यहाँ पर OTR को एडिट करने का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसको आप लोग ऐसे साइड ही रखिएगा, ठीक है। अभी मैं फिर से एडिट OTR प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और एडिट OTR प्रोफाइल पे क्लिक किया तो फिर से मैं बाहर आ गया। अब मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ। डैशबोर्ड में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें इस बार से अब की बार आपको पता है भरवानी स्टार्ट की गई थी। तो इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं, जैसे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो OTR प्रोफाइल जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाया वो सब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आप चेंजेस कर नहीं सकते, ठीक है, OTR प्रोफाइल में। और यहाँ पर अदर देन OTR प्रोफाइल जो ये सारी चीजें मांगी गई थी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, तो इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये कहाँ से एडिट होगा? ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो अंदर वाला पार्ट है वहां से एडिटेबल ये हो रहा है, तो वहां से आप लोग एडिट करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि जब मैं वहां पर एडिट करके मैं फाइनल सबमिट करूं तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा आपको आकर के कि यहाँ पर भी एडिट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कि क्या क्या पहले एडिटेबल है, पहले आप लोग को यहाँ पर एडिट कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उधर फाइनल सबमिट कर दें तो यहाँ पर आप आकर के सबमिट फिर से एडिट ना कर पाए, इसलिए मैं ये वाला कॉलम ये सारे आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद से एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप लोग बेहिचक अपना एड्रेस जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फोटो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग आसानी से अपना जो है फॉर्म में कहीं भी एडिट कर सकते हैं। फोटोग्राफ अगर एडिट करना है तो यहाँ एडिट क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को एडिट करना है तो यहाँ सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर चेंजेबल है, सबके सामने एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। और मैं इसको एडिट करके, और जब भी मैं एडिट करूंगा तो नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसको सेव करना मत भूलिएगा। सेव करेंगे तभी वो एडिट हुआ माना जाएगा, सिर्फ वहां पे बॉक्स में भर देने से आगे बढ़ जाने से नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन वाले में भी आप लोग यहाँ नीचे आके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीट का भी ऑप्शन दिया है, मतलब आप चाहते हैं कि ये सब डिलीट करके अब से भरना, तो आप लोग फिर से भी डिलीट करके अब से भर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें भी आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो सब कुछ डाल के आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है, नीचे सेव का ऑप्शन आपको पता है मिलता है, तो वो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों देख लीजिएगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है क्या वो सच में उसी कॉलम में गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आंख का सिंबल बना है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खुल के आ जाएगा, दिखने लगेगा कि क्या जो आपने अपलोड किया है वो कैसा दिख रहा है, क्या सच में वो अपने कॉलम में सही जगह पर है या नहीं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि गलत जगह आ गया है तो अगर उसको आपको एडिट करना है तो पहले यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। और फिर यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करके और दोबारा से उसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। सेम कॉलम में आप लोग यहाँ पर भी जो मैंने ऊपर बताई ये सारी चीजों में आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। फोटो आईडी वगैरह हो गया, सब पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा कि जो मैंने जिसमें कॉलम में डाला है वो उसी जगह पे गया है कि नहीं, ठीक है, उसी बॉक्स में लगा है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 नंबर पे है SC ST OBC क्रीमी लेयर सब सर्टिफिकेट, जिसका 21 फरवरी तक का अगर बना हुआ है तो वो अपना डाल सकता है, ठीक है। 21 फरवरी के बाद बना हुआ मान्य नहीं होगा, ये सब नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर 21 फरवरी तक आपका बन गया है तो यहाँ पर आप लोग उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, और नहीं दिया था तो फिर यहाँ पर आपके लिए फिर से चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आया था, मुझे पहले भी पता है, जब हम लोग भर रहे थे फॉर्म तो नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे ही आप क्लिक करके देख सकते थे कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं
पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, आपके माता पिता के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि मुझे एडिट करने की आवश्यकता है उसको आप लोग एडिट करिएगा। अगर मैं यहाँ एडिट करूंगा तो नीचे सेव का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद से एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको चेंज कर सकते हैं अपना खुद का जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, आपने इससे पहले यूपीएससी के कोई एग्जाम दिए हैं कि नहीं, कितने अटेम्प्ट दिए हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उसको डाल करके एडिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग एडिट करेंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोग को पता है कि फॉर्म कैसे भरा था, उसी हिसाब से आप लोग दोबारा भरते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ अचीवमेंट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप लोग एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके और सारी चीजें जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे जब आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात, जो लोग यहाँ पर हिंदी, जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम से हैं आप, तो आप इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश, तो आप लोग नया कॉलम बनाइएगा इंग्लिश का, ठीक है। यहाँ पर नया कॉलम मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत सारे लोगों ने गलत भरा था। देखिए मैंने रीड, राइट और स्पीक तीनों कर लेता हूं। अगर मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम से हूं तो मैं यहाँ पर हिंदी चूज करूंगा, इन सब में नहीं डालूंगा, फिर तो वो डाटा इनकरेक्ट ही माना जाएगा ना। ये रीड में आप कर सकते हैं, ओनली यहाँ पर लिखा है, तो सिर्फ जो आप वो कर सकते हैं उसी को डालिएगा उसमें, वरना वो बॉक्स खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रीड ओनली वाले में अब फिर से आता हूं। मान लीजिए मुझे इंग्लिश को भी डालना है, तो मैं पहले देखूंगा कि इंग्लिश मेरा किस बॉक्स में आएगा। क्या मैं सिर्फ उसे रीड ही कर सकता हूं या बोल भी सकता हूं, या रीड और स्पीक दोनों कर सकता हूं, या फिर रीड, राइट और स्पीक तीनों कर सकता हूं। तो जो मैं कर सकता हूं वो मैं डालूंगा, ठीक है। तो वो वहां पर मैं डाल के एक नया बॉक्स बनाऊंगा। हर भाषा के लिए आप लोग एक नया बॉक्स बनाइएगा। मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने एक ही बॉक्स में सब कुछ डाल दिया था, वो एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा आप भाषाएं जानते हैं, रीड, स्पीक या वो राइट में कुछ भी, तो आपको यहाँ पर अच्छे से उसको डालना चाहिए कि उसका एक अलग कॉलम बना के, और उसका जो भी आपने एग्जाम पास किया है यूपी बोर्ड 10th में, 12th में, तो उसका आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर नहीं है कोई इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर नो एग्जाम पासड, या ठीक है। उसके बाद ओबीसी एनेक्चर में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आपने भरे थे वो सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे कुछ मैंने इंफॉर्मेशन डाल रखे हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि मुझे ये चीज जानना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर जितने भी आपके डैशबोर्ड वाले इंफॉर्मेशन थे वो मैं अपडेट करके यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेव का भी ऑप्शन दिखने लगेगा, तो आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका जो डैशबोर्ड हो गया, ये आपका एडिट का पूरा कार्यक्रम। अब आपको पता है कि आप लोगों ने जो चीजें अपलोड की है उसमें आप लोग को दो गड़बड़ी दिख रहा था। क्या गड़बड़ी दिख रहा था कि आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन तो दिखा, लेकिन उसको चेंज करने का ऑप्शन आ नहीं रहा था। तो वो चेंज कहाँ से होगा? वो होगा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मेन, उसमें से एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलते हैं वहां पर, ठीक है। अब चलते हैं अपने एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर जब आएंगे एडिट ओटीआर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले ऑप्शन में गए थे ओटीआर वाले में, ओटीआर वाला तो हमारा हो गया। अगर उसमें करना था तो ठीक है, नहीं करना था तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। इसमें एडिट करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लिक करके और चलते हैं, ये हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी सारे भी एग्जाम और भी सारे एग्जाम है जो यूपीएससी अभी इस समय करवा रहा है या कंडक्ट करवाने वाला है, उनका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल गया है। तो आप चाहे तो इनको भर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर नहीं भरना है तो आप लोग सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन भाग 1 में एडिट ओटीआर का ऑप्शन यहां पर दिख रहा है। तो आप लोग को अगर ओटीआर एडिट करना है तो यहां पर ऑप्शन सिंपली दिख रहा है, तो आप लोग यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं। हालांकि मैंने वहां से भी दिखा दिया था आप लोग को, जो ऊपर बॉक्स दिख रहा था वहां से भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, देखिए वहीं पे आ गया ये फिर से, ठीक है। तो वहां पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं यहां से क्लिक करके और मैं ये वाला पार्ट तो हो गया मेरा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था ओटीआर में चेंजेस करने के, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अभी कुछ समय पहले ही। अब मैं चलता हूं अपने रियल वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म जो यूपीएससी के लिए आया था उसमें एडिट करने के लिए, इस वाले में, ठीक है। और सबका ध्यान रखिएगा, अलग से जो है उसका फाइनल सबमिट है, ठीक है। इसका फाइनल सबमिट तो था नहीं, ठीक है। इसका अलग से फाइनल सबमिट बनाया हुआ है, इसका अलग से फाइनल सबमिट बनाया हुआ है और इसका भी अलग से फाइनल सबमिट बनाया हुआ है। मींस अगर आप इस वाले फॉर्म में अगर फाइनल सबमिट क्लिक करते हैं तो ये इसमें आप दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर से भाग
3 में अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, और उसको आपने अगर फाइनल सबमिट मार दिया तो इस वाले पार्ट में आप लोग फाइनल सबमिट मतलब दोबारा एडिट तिबारा एडिट कह देंगे कि दोबारा तो ये खुद ही है, एडिट कर सकते, तिबारा एडिट नहीं कर सकते। फिर से जब इसमें जाएंगे तो इसमें भी आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां भी जब आप जाएंगे तो वहां पे भी फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में जब पार्ट 4 जब करेंगे तो नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसको जरूर से प्रिंट कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके अब उसमें घुसते हैं हम लोग रियल वाले अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर चलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो हमारा जो रियल वाला एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था वो सब कुछ यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका OTR का ही पार्ट है, तो इसमें तो कुछ एडिट करने की जरूरत है नहीं, और एडिट करने का था तो वो वहाँ पे ही आपको दिख गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबके सामने जो जो चीज़ें आपको एडिट करनी है सबके सामने एडिट का ऑप्शन आ गया है। आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं बेझिझक, सारी चीज़ें एडिट हो जाएंगी। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये पूरा फॉर्म वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नेशनैलिटी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आप लोग एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ ये पिन कोड वगैरह हो गया, हैव यू एवर रिकमेंडेड, ये सब तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बताने की जरूरत है। समुदाय वाले में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सब लोगों का बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया था, तो समुदाय वाले में देखिए जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, EWS, जनरल, SC ST OBC कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करके मान लीजिए अगर मैं जनरल चूज करता हूँ तब तो ये सारा ऑप्शन ही हट गया, झमेला ही हट गया। और अगर मैं OBC चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आएगा, और मैं यहाँ पर क्या चूज करूंगा, अगर मुझे रिजर्वेशन चाहिए तो क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो नहीं मैं नहीं आता हूं। तो जैसे ही मैं नहीं पे क्लिक करूंगा तो वो सारे प्रमाणी यहाँ पर सामुदायिक प्रमाण पत्र क्रमांक जो भी आपने नया वाला बनवाया है 21 तारीख तक का, वो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा अच्छे से, सब कुछ चीजें जो है उसको आप लोग डाल दीजिएगा, ओके। यहाँ पर डालने के बाद ये सब सारी चीजें मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में बता रखी है, उनका मैं लिंक नीचे दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग अगर नहीं भरना आ रहा है तो वहां से भी आप लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता, इसको भी आप लोग एडिट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसी भी भाग को आप लोग एडिट कर सकते हैं। एड्रेस लाइन को आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट करना है तो करिए। अगर इसमें आपको कहीं भी एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार जनरल कर देता हूँ ताकि ये फॉर्म भरना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता अगर नहीं दिख रही है तो आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर कहीं एडिट किए हैं तब भी आपको कंटिन्यू पे ही क्लिक करना है। रीसेट पर अगर क्लिक किए तो ये जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं ये खाली हो जाएंगे और फिर से आपको दोबारा भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग रीसेट पे क्लिक मत करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन वाले में आते हैं, मतलब आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं वो 6, और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपके रिजर्वेशन के बेसिस पे जो आपके कास्ट हो गया या जो भी चीजें हैं आपकी उसके बेसिस पे मिल रहा है, तो अगर यहाँ पर वो वाले हैं आप कैंडिडेट तो आप लोग यहाँ पर यस चूज करेंगे, अदरवाइज नो चूज करेंगे, ठीक है। तो वो आपने पहले ही जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर आप लोग अपना फोटो जो है, फोटो पहचान पत्र जो आपने आधार कार्ड वगैरह अपना लगाया था तो उसको भी आप लोग यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने पहचान पत्र जो भी उसका आधार कार्ड का नंबर है या फिर जो भी आपने लगाया वो चेंज कर सकते हैं। अपलोड और स्कैन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने लगाया है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और जो आपने यहाँ पर लगाया है उसको यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड यहाँ पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं कि जो मैंने अपलोड किया है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। उसको भी आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये वही यहाँ पर दिखाएगा अपलोड वाला सेक्शन जो वहां से आपने डैशबोर्ड से अपडेट किया था, ठीक है, वो या ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और जैसे ही आप लोग यहाँ देखेंगे प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एंड ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा नहीं। अब देखिए यहाँ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन जो है इसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप लोग बेझिझक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लखनऊ डाल रखा है तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपना सेंटर चूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एडिट करके अपना पेपर 1 से लेके 5 तक के जो भी इंफॉर्मेशन है उनका मीडियम चूज कर सकता हूँ, क्या होगा वो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर वो भी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो सिंपली मैं आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा, ओके। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जो मेरा पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 2 यहाँ पर मुझे नीचे आपको दिख जाएगा कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन चेंज करी है तो वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर समुदाय में आप लोग देख सकते हैं जनरल। अभी मैं वहां पे भी चलूंगा, डैशबोर्ड में देखता हूँ वहां पर चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज किया है, ओके। तो लगेगा तो घबराइएगा मत अगर आप डैशबोर्ड से चेंज करते हैं और नहीं होता है तो, ठीक है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो अपने आप ही डैशबोर्ड में भी वो अपने आप चेंज हो जा रहा है,
मैंने देख लिया है। ये सारी चीज़ें आप लोग को रिव्यू के तौर पे यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। अगर आप इस फॉर्म से संतुष्ट हैं कि हाँ, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दोबारा डाली है, वो यहाँ पर दिख रही है और वो करेक्ट है, तो नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है कंफर्मेशन इमेज में जो भी दिख रहा है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और वो उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरा फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे सुधार करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, अपडेट सुधार, इस पे आप लोग क्लिक करके और जो पार्ट 2 है इसको आप लोग दोबारा से कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद आप लोग पार्ट 2 में दोबारा से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर सहमत वगैरह पे नहीं क्लिक करूंगा, ये सब मैं कर चुका हूँ, तो इसमें मुझे कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अब छोड़ करके और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब देखिए, जो भाग 2 था, जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया, वो सारे भाग 2 के थे ऑप्शन। ठीक है। अगर उसमें आपको कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिख रही है तो उसको आप लोग को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओटीआर में हम लोग गए, उसको भी देख लिया, डैशबोर्ड में गए, उसको भी देख लिया, पार्ट 2 में गए, उसको भी देख लिया। अब चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या है, आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ भरा था उसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए, देखते हैं क्या क्या उसमें और चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले मीडियम ऑफ इंटरव्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर मैंने जो भी इंटरव्यू का मीडियम है वो सब चूज कर लेंगे। अगर आपके फादर या मदर में से कोई डिसीज्ड है, यानी कि वो अब नहीं रहे, तो यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं। अलाइव मीन्स वो जिंदा है और डिसीज्ड मीन्स वो नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी आपने ये सारे सर्विस प्रेफरेंस थे ये भी खुल के नीचे आ गए हैं, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जिस पे भी क्लिक करूंगा वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अगर मुझे इसमें चेंजेस किया हूं तो मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अगर मैं नहीं किया है तो भी मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट में मैं जंप हो जाऊंगा। ये सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनायर है, ये आपके जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म में है उसमें लगभग दिखता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है अलग से एक डाटा तैयार करता है यूपीएससी, तो उसके बारे में ये आपका पर्सनल व्यू जानने के लिए ये सारी चीज़ें अलग से रखता है। ठीक है। सर्विस प्रेफरेंस हमने भर दिया, अदर इंफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है फाइनल सबमिट का ऑप्शन। पार्ट 3 का जो फाइनल सबमिट है वो यहाँ पर अगर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आप इस डैफ में कभी भी दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो डैफ में अगर आपको जो भी चेंजेस करना था वो मैंने आपको दिखा दिया, उस डैफ में आपको चेंजेस करने हैं तो करिए, और अगर नहीं करने तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। इसमें आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने चेंज करना चाहा तो चेंज कर लीजिए और यहाँ पर येस क्लिक करके और अपना जो है यहाँ पर जब येस क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म जितना भी आपने नया वाला फॉर्म यहाँ पर दिखाया है वो सब खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो वो उसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है। रिव्यू करके और यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं येस क्लिक करूंगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया है और हैव यू सीन प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं येस क्लिक करूंगा और उसको हो गया मेरा, और यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर नो चूज करेंगे तो यहाँ पर फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन एडिटेबल ये क्लिकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला मैं ऑप्शन करके यहाँ पर मैं अपना डैफ भी अपडेट कर लूंगा। ओके, ये हो गया डैफ अपडेट। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले में वापस, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आके और यहाँ पर आएंगे तो अब मेरा आप लोगों ने देखा कि ये तीनों पार्ट मैंने एडिट कर लिए। ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखिए वहां भी ऑप्शन आ रहा था क्या फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, और यहाँ पर भी अलग से आ रहा है ऑप्शन। ठीक है। तो आपने वहां पर अपलोड किया है तो यहाँ पर आकर के उसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी वो शो हो रहा है या नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे दोनों दिख गए, फोटो और सिग्नेचर क्या क्या है वो दिख गया। और यहाँ पर मुझे अगर अपडेट और सुधार करने की जरूरत है तो अपडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एक को आपको चेंज करने की आवश्यकता है तो ये दोनों मांगेगा। ठीक है, कि दोनों अपलोड करिए, तो दोनों आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं कुछ चेंज करना है तो सिंपली बैक पे जाइए, फोटो और अपडेट को आपको चेंज करना नहीं है तो। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू अपडेट सेंटर सिलेक्शन। ठीक है। ये प्रीलिम्स वाला है। ठीक है। अभी तक जो मैंने दिखाया वो सब कुछ मेंस का था, तो यहाँ पर प्रीलिम्स वाले में अगर कहीं कुछ चेंजेस करने हैं तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने जो सेंटर चुना है वो लखनऊ है। अगर इसको आपको चेंज करके कुछ और बनाना है तो यहाँ पर अपडेट सेंटर पर क्लिक करके और यहाँ से अपना नया वाला जो सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है। ये जो रेड वाला है ये आपको नहीं मिलेगा, ये फुल हो चुका है। आगरा हो गया, यहाँ पे कटक, दिल्ली, धर्मशाला, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सारे जो है लखनऊ, मंडी
और ये पटना, यही कुछ मेन शहर हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है जो भी है ब्लैक में वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें से आप लोग चूज कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही कुछ भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस डिक्लेरेशन को पढ़ के अगर फाइनल सबमिट मैंने कर दिया तो फिर मैं दोबारा से एडिट नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो आपका जो फाइनल सबमिट है वो आपका जो भी चीज़ें हैं एडिट हो गई रहेंगी, ठीक है। अभी मुझे इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पर से हटता हूँ और यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और वापस मैं आ जाता हूँ। अब वापस आने के बाद यहाँ पर सब कुछ जब आपका एडिट हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में जा करके अब दोस्तों जो भी आपने जितने भी चेंजेस किए हैं, तो अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि वहां से भी आप लोग प्रिंट करके निकाल सकते थे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जहां प्रीव्यू का ऑप्शन दिया था। और अगर फिर भी आप भूल गए तो यहां पर आप लोग क्लिक करके एक सेकेंड, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है ये यहाँ पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।